राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से पकड़ने का निश्चय किया। घने जंगलों में चलते चलते वह एक अनजानी नगरी के द्वार पर पहुंच गया। वह नगरी सुनसान थी, जैसे वहां सदियों से कोई न बसा हो। टूटी फूटी हवेलियां, सूखे कुएं और दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब चिन्ह, सब कुछ किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। विक्रम ने चारों ओर नजर डाली, पर कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आया। तभी दूर से किसी औरत के करुण क्रंदन की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि किसी का भी कलेजा कांप जाए, परंतु विक्रम का दिल मजबूत था। उसने बिना डरे उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। वह एक जर्जर हवेली के सामने पहुंचा, जहां दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, मानो किसी ने खून से उकेरा हो। वह अंदर घुसा तो देखा एक स्त्री जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में भय समाया हुआ था। कौन हो तुम? विक्रम ने गरजते हुए पूछा। स्त्री ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्रिका है। इस नगरी पर शाप है राजन, जो भी यहाँ आता है वह जीवित नहीं बचता। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यह शाप किसने दिया और क्यों? चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। कई साल पहले यहाँ के राजा सोमदत्त ने एक साधु का अपमान किया था। क्रोधित होकर साधु ने इस नगरी को शाप दिया कि यहाँ कोई भी खुशी से नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे सब मर गए या पागल हो गए। मैं ही अकेली बची हूं, पर यह भी जीवन नहीं है। विक्रम ने तलवार खींची और जंजीरों को काटते हुए कहा, शाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और साहस से बड़ा नहीं हो सकता। मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। चंद्रिका ने डरते हुए कहा, परंतु राजन, इस हवेली में एक प्रेत रहता है जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, जिसे मृत्यु का भय नहीं, उसे कोई प्रेत नहीं डरा सकता। तभी हवेली की दीवारें कांप उठीं और एक काला साया सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके मुंह से भयावह ध्वनि निकल रही थी। कौन है जो मेरे शापित स्थान में घुस आया? प्रेत की गर्जती आवाज गूंजी। विक्रम ने तलवार की नोक उसकी ओर करते हुए कहा, मैं उज्जैन का सम्राट विक्रमादित्य हूं, तुम्हारे भय से डरने वाला नहीं। बताओ, इस नगरी का शाप कैसे मिटेगा? प्रेत ने ठहाका लगाया, तुम्हें सत्य जानना है तो पहले मेरी कहानी सुनो। और फिर वह प्रेत बेताल की तरह विक्रम को एक और रहस्यमयी कहानी सुनाने लगा। क्या विक्रम उस प्रेत की कहानी को समझ पाएगा? क्या वह इस शापित नगरी का रहस्य सुलझा पाएगा, या फिर वह भी इस नगरी का शिकार बन जाएगा? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, यह केवल भय नहीं है चंद्रिका, यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चेतावनी दे रही है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। दोनों धीरे धीरे हवेली की अंधेरी गलियों में आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था, जैसे वे चित्र जीवित हों और उनकी निगाहें विक्रम और चंद्रिका का पीछा कर रही हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका विक्रम के चेहरे से टकराया। हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुक्त करो, हमें मुक्त करो, चंद्रिका ने डरते हुए कहा। यह आवाज, ये कहां से आ रही है? विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। यह शापित आत्माओं की पुकार है। कोई इन्हें बांध कर रखे हुए है। हमें इसका स्रोत खोजना होगा। आगे बढ़ते हुए विक्रम और चंद्रिका हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना टूटता हुआ मंदिर था। उस मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वहां समय रुक गया हो। मंदिर के द्वार पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सत्य का मार्ग छोड़ दे वह सदा अंधकार में भटकता है। विक्रम ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना दीपक जल रहा था, जिसकी लौ किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थी। दीपक के पास एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। विक्रम ने ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह हवेली कभी रत्नपुर के राजा सोमदत्त की थी। उन्होंने असीम शक्ति पाने के लिए एक साधु का अपमान किया और शापित हो गए। यह हवेली तभी से अंधकार में डूबी है और निर्दोष आत्माएं यहाँ कैद हैं। चंद्रिका ने हैरानी से पूछा, तो क्या यह वही साधु था जिसकी आत्मा बदला ले रही है? विक्रम ने गंभीरता से कहा, शायद नहीं। मुझे लगता है कि यह साधु भी किसी और बड़ी शक्ति का शिकार हुआ था। कोई ऐसा है जो पर्दे के पीछे से इस खेल को चला रहा है। तभी अचानक मंदिर की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। वे धीरे धीरे विक्रम और चंद्रिका की ओर बढ़ने लगीं। विक्रम ने तलवार निकाल ली और गरजते हुए कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। परछाइयां गूंजती आवाज में बोली,
तुम हमें नहीं रोक सकते। यह भूमि अब हमारे नियंत्रण में है। विक्रम ने तलवार से परछाइयों पर वार किया, लेकिन तलवार उनके पार निकल जाती। चंद्रिका ने कहा, राजन, तलवार इन पर असर नहीं कर रही। विक्रम ने सोचा, यदि ये आत्माएं शापित हैं तो केवल सत्य और धर्म ही इन्हें मुक्त कर सकता है। विक्रम ने तलवार म्यान में रख दी और गर्जना की, जो भी शक्ति हो सुन ले, मैं विक्रमादित्य हूं, सत्य का रक्षक। तुम चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अधर्म का अंत निश्चित है। विक्रम के इन शब्दों के साथ ही एक तेज प्रकाश मंदिर में फैल गया। परछाइयां चीखती हुई गायब हो गईं। चंद्रिका ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे हुआ? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी तलवार नहीं बल्कि सत्य की शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार होती है। जैसे ही परछाइयां गायब हुईं, मंदिर की दीवार हिली और एक गुप्त द्वार खुल गया। विक्रम और चंद्रिका ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय गंवाए उस द्वार में प्रवेश किया। सीढ़ियां नीचे गहरे अंधेरे में जा रही थीं। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, जो किसी बड़े रहस्य का संकेत दे रही थी। विक्रम ने कहा, इस द्वार के पार ही हमारे सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। हमें सच का सामना करना ही होगा। विक्रम और चंद्रिका सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधकार और घना होता जा रहा था, लेकिन विक्रम का मन दृढ़ था, क्योंकि वह जानता था कि इस अंधकार में ही छिपा है वह रहस्य जो हवेली की आत्माओं को मुक्त कर सकता है। और इसी के साथ शुरू हुआ विक्रम का सबसे बड़ा संघर्ष, अधर्म और अंधकार की ताकतों से। हवेली के भीतर विक्रम की तलवार की चमक दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। चंद्रिका ने भयभीत होकर कहा, राजन, इस हवेली में एक गुप्त कक्ष है जहां वह प्राचीन ग्रंथ रखा गया है। कहा जाता है कि उसमें ही इस शाप का रहस्य छुपा है, परंतु वह कक्ष अभेद्य है। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई कक्ष इतना अभेद्य नहीं होता जहां सत्य की तलवार न पहुंच सके। चलो, हमें उस ग्रंथ को ढूंढना ही होगा। हवेली के भीतर चलते चलते उन्होंने देखा कि दीवारों पर संस्कृत में कुछ श्लोक उकेरे हुए थे। विक्रम ने ध्यान से पढ़ा, सत्यम परम ब्रह्म अधर्मस्य नाशः शापम तु मोचयेत ज्ञानेन केवलम। विक्रम सोच में पड़ गया। सत्य ही ब्रह्म है और अधर्म का नाश केवल ज्ञान से हो सकता है। इसका अर्थ है कि शाप को केवल ज्ञान और सत्य से मिटाया जा सकता है। चंद्रिका ने कांपती आवाज में कहा, परंतु राजन, वह ग्रंथ कहाँ छुपा है? कोई नहीं जानता। विक्रम ने दीवारों पर उकेरे श्लोकों का अध्ययन किया और उन्हें जोड़ने की कोशिश की। तभी उसकी नजर एक दीवार पर बनी हुई प्रतीक चिन्हों पर पड़ी, जो किसी रहस्यमय द्वार का संकेत दे रहे थे। उसने दीवार पर हाथ रखा और दबाव डालते ही वह दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। दीवार के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे अंधकार में समा रही थी। विक्रम ने बिना हिचकिचाए वहां कदम रखा। चंद्रिका भी पीछे पीछे चल दी। सीढ़ियां खत्म होते ही वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां धूल और जालों से भरी अलमारियां थीं, जिनमें प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे। विक्रम ने धीरे धीरे उन ग्रंथों को खोजना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक काले कपड़े में लिपटे ग्रंथ पर पड़ी। ग्रंथ पर लाल अक्षरों में लिखा था, शाप विमोचनम। विक्रम ने ग्रंथ को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, यह ग्रंथ केवल उस वीर के लिए है जो निडर होकर सत्य का सामना कर सके। शाप का अंत तभी संभव है जब शाप का कारण समझा जाए। ग्रंथ में आगे लिखा था कि राजा सोमदत्त ने साधु से जो अमूल्य रत्न छीना था, वही इस शाप का कारण था। वह रत्न साधु की साधना का प्रतीक था, जो शक्ति और शांति का स्रोत था। रत्न के बिना साधु की तपस्या भंग हो गई थी और उन्होंने नगर को शापित कर दिया। चंद्रिका ने भयभीत होकर कहा जाता है कि वह रत्न आज भी इस हवेली में छुपा है, परंतु उसे पाना आसान नहीं। विक्रम ने साहस से कहा, जिस रत्न ने इस नगर को शापित किया, वही इस नगर की मुक्ति का साधन बनेगा। तभी हवेली की दीवारें फिर से कांप उठीं। एक गहरी गर्जना हुई और प्रेत ने प्रकट होकर कहा, तुमने शाप का रहस्य जान लिया, परंतु रत्न तक पहुंचना असंभव है। वह रत्न स्वयं अपने रक्षक से सुरक्षित है। विक्रम ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, सत्य का रक्षक केवल साहस है और मैं उस रत्न को ढूंढकर इस नगर को शाप मुक्त करूंगा। प्रेत ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो आओ, देखता हूं तुम्हारा साहस कितना मजबूत है। हवेली की दीवारें कांप उठीं। प्रेत की गूंजती आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया था। विक्रम की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने तलवार को और मजबूत पकड़ते हुए चंद्रिका से कहा, तुम यहीं रुको, आगे जो भी हो मैं अकेले ही सामना करूंगा।
चंद्रिका कांपती हुई बोली, राजन, वह रक्षक कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वह स्वयं मृत्यु का दूत है, कोई भी उसे नहीं हरा पाया। विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु से डरने वाला कभी इतिहास नहीं रचता। वह धीरे धीरे उस गुप्त मार्ग की ओर बढ़ा जो हवेली के भीतर और गहराई में जा रहा था। मार्ग संकरा था, दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने थे। अंधकार इतना घना था कि तलवार की चमक भी उसमें खो जाती, लेकिन विक्रम का साहस अडिग था। कुछ ही देर में विक्रम एक विशाल कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष अजीब सी ठंडक से भरा हुआ था। चारों ओर अग्निकुंड थे जिनमें नीली ज्वालाएं जल रही थीं। कक्ष के मध्य में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर वह अमूल्य रत्न रखा हुआ था। रत्न से तेज नीली आभा निकल रही थी, मानो वह स्वयं जीवित हो। परंतु रत्न अकेला नहीं था। उसकी रक्षा में एक विशालकाय दैत्य खड़ा था। उसकी काया इतनी बड़ी थी कि उसकी परछाई पूरे कक्ष में फैल गई थी। उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं और हाथ में एक विशाल गदा थी। दैत्य ने गरज कर कहा, कौन है जो मृत्यु का द्वार लांघकर यहाँ आया है? विक्रम ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं विक्रमादित्य हूँ। मैं इस नगर को शाप से मुक्त करने आया हूँ। हट जा मेरे मार्ग से। दैत्य हंसा और बोला, मुझे हराकर कोई इस रत्न तक नहीं पहुंच सका, तेरी भी यही गति होगी। विक्रम ने तलवार उठाई और युद्ध का शंखनाद हुआ। दैत्य ने गदा घुमाई और विक्रम की ओर झपट पड़ा। विक्रम ने फुर्ती से एक और छलांग लगाई और उसकी गदा पत्थर में धंस गई। विक्रम ने मौका देखकर उसकी जांघ पर तलवार का प्रहार किया, लेकिन जैसे ही तलवार ने उसके शरीर को छुआ, वह चिंगारी बनकर उड़ गई। दैत्य ने विक्रम की ओर घूरते हुए कहा, मुझे पराजित करना असंभव है। विक्रम ने मन में सोचा, यह दैत्य केवल शक्ति से नहीं मरेगा, इसकी कमजोरी क्या है? तभी उसे याद आया कि ग्रंथ में लिखा था, अधर्म का अंत केवल ज्ञान से होता है। विक्रम ने तलवार म्यान में रख ली और दैत्य से कहा, तू अपनी शक्ति पर गर्व करता है, परंतु क्या तू अपने शाप का सच जानता है? दैत्य ठिठक गया। कौन सा शाप? विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, तू स्वयं शापित है। तू इस रत्न का रक्षक नहीं, बल्कि इस शाप का शिकार है। जब राजा सोमदत्त ने साधु का अपमान किया था, तब उसकी क्रोधाग्नि ने तुझे इस रत्न का रक्षक बना दिया। तू इस रत्न की कैद में है। दैत्य का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भय उभर आया। नहीं, यह असत्य है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, सत्य को स्वीकार कर, तभी तेरा उद्धार संभव है। दैत्य ने आकाश की ओर देखकर दर्द भरी गर्जना की। उसके शरीर से धुएं की लपटें उठीं और वह दैत्य अचानक शांत हो गया। उसकी गदा जमीन पर गिर गई। उसकी भारी आवाज में करुणा झलकने लगी। राजन, मुझे क्षमा करो। मैं शाप का रक्षक नहीं, उसका बंदी था। मुझे इस कैद से मुक्त करो। विक्रम ने ग्रंथ से एक मंत्र पढ़ा, जिससे दैत्य की देह से अंधकार निकलकर हवा में विलीन हो गया। दैत्य ने आखिरी बार विक्रम को देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब रत्न तुम्हारा है। दैत्य की परछाई मिट चुकी थी। अब कक्ष में केवल विक्रम और वह रत्न था। विक्रम ने रत्न को उठाया। उसकी रोशनी ने पूरे कक्ष को उजाला कर दिया। चंद्रिका दौड़ती हुई आई और विस्मय में बोली, राजन, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। विक्रम ने गंभीरता से कहा, यह रत्न अब शाप नहीं, इस नगर की मुक्ति का माध्यम बनेगा। रत्न की चमक ने अंधेरे को चीर दिया था, लेकिन विक्रम की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चंद्रिका ने भयभीत होकर पूछा, राजन, क्या अब हमारा नगर शाप मुक्त हो जाएगा? विक्रम ने रत्न को गौर से देखते हुए गंभीरता से कहा, यह रत्न शाप का माध्यम था, लेकिन शाप का असली कारण अभी भी अज्ञात है। जब तक जड़ से शाप नहीं मिटेगा, नगर को मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी रत्न से एक तेज प्रकाश निकला और हवेली की दीवारों पर चित्र उभर आए। उन चित्रों में राजा सोमदत्त का दरबार दिख रहा था, जहां एक साधु गुस्से में खड़ा था और राजा पर शाप दे रहा था। विक्रम ध्यान से देख रहा था, तभी एक और दृश्य उभरा। राजा सोमदत्त एक गुप्त सभा कर रहा था। विक्रम ने गहरी आवाज में कहा, साधु का शाप केवल रत्न को लेकर नहीं था, कुछ और भी था जो इस नगर के विनाश का कारण बना। चंद्रिका ने चिंतित होकर कहा, परंतु वह क्या हो सकता है राजन? विक्रम ने रत्न को मुट्ठी में कसते हुए कहा, इस रहस्य को समझने के लिए हमें राजा सोमदत्त की गुप्त समाधि में जाना होगा। वहीं से सब कुछ स्पष्ट होगा। विक्रम और चंद्रिका हवेली से बाहर निकलकर नगर के उस पुराने खंडहर की ओर बढ़े, जहां राजा सोमदत्त की गुप्त समाधि थी। वह स्थान वीरान था। चारों ओर घना जंगल और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। समाधि के द्वार पर
प्राचीन लिपि में कुछ अंकित था, जो सत्य का मार्ग चुनेगा वही इस द्वार को पार करेगा। विक्रम ने रत्न को द्वार के समक्ष उठाया। रत्न से निकली रोशनी ने द्वार पर बने प्रतीकों को जागृत कर दिया और द्वार धीरे धीरे खुल गया। सामने एक अंधेरी सुरंग थी। विक्रम ने तलवार संभाली और चंद्रिका के साथ भीतर प्रवेश किया। सुरंग में कदम कदम पर जाल बिछे हुए थे। कभी दीवारें सिकुड़ जाती तो कभी जमीन फिसलन भरी हो जाती, लेकिन विक्रम ने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा। सुरंग के अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां एक सिंहासन पर एक कंकाल बैठा था, जो राजा सोमदत्त का था। पास ही एक प्राचीन ग्रंथ और एक रक्षा मंत्र का प्रतीक चिन्ह रखा हुआ था। विक्रम ने ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, राजा सोमदत्त ने केवल साधु का रत्न नहीं छीना, बल्कि उसकी साधना को भी अपवित्र किया। उन्होंने साधु की तपस्या को तोड़ा और उसकी शक्ति का दुरुपयोग किया। साधु ने केवल नगर को नहीं, बल्कि राजा की आत्मा को भी शापित किया। जब तक राजा की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, शाप समाप्त नहीं होगा। चंद्रिका ने भयभीत होकर कहा, तो क्या हमें राजा सोमदत्त की आत्मा को मुक्त करना होगा? विक्रम ने गंभीरता से कहा, हाँ, यही इस शाप की असली जड़ है। विक्रम ने ग्रंथ में लिखे रक्षा मंत्र का उच्चारण किया। कक्ष में अचानक ठंडी हवा बहने लगी और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह राजा सोमदत्त की आत्मा थी, जिसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। आत्मा ने करुण स्वर में कहा, राजन, विक्रमादित्य, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, लेकिन यह शाप अब मेरे वश में नहीं है। साधु की आत्मा आज भी क्रोधित है। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे अपराध का अंत तभी होगा जब तुम साधु की आत्मा से क्षमा मांगोगे। मैं तुम्हारी आत्मा को साधु की आत्मा तक पहुंचाऊंगा। आत्मा ने कांपते स्वर में कहा, पर साधु की आत्मा इस संसार में नहीं है। वह मृत्यु और जीवन के बीच कहीं भटक रही है। उसे खोज पाना असंभव है। विक्रम ने तलवार उठाई और दृढ़ता से कहा, असंभव मेरे लिए कोई शब्द नहीं। मैं साधु की आत्मा को ढूंढकर तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। तभी हवाओं में गूंजती हुई एक रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। एक काली छाया उभरी, जो साधु की विक्षिप्त आत्मा थी। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। साधु की आत्मा ने गरजते हुए कहा, सोमदत्त, तेरा पाप अक्षम्य है, तुझे कोई क्षमा नहीं मिल सकती। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, हे तपस्वी, जो अपराध हुआ उसका प्रायश्चित होना चाहिए। क्रोध से केवल विनाश होता है, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। साधु की आत्मा कुछ देर तक शांत रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि सोमदत्त अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? विक्रम ने सोमदत्त की आत्मा की ओर देखा। राजा सोमदत्त की आत्मा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं अपने प्राणों से भी बड़ा दंड भुगतने को तैयार हूं, मुझे क्षमा करें। साधु की आत्मा ने एक मंत्र पढ़ा और विक्रम के हाथ से रत्न उड़कर आकाश में समा गया। चारों ओर उजाला फैल गया। सोमदत्त की आत्मा मुक्त हो गई। अचानक नगर में फैला अंधकार मिट गया। हवेली की परछाइयां खत्म हो गईं। नगर में जीवन लौट आया। लोग प्रसन्नता से विक्रम के नाम का जय घोष करने लगे। चंद्रिका ने विक्रम से कहा, राजन, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जहां सत्य और साहस साथ हो, वहां असंभव कुछ नहीं। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रिका, शाप तो समाप्त हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोई और शक्ति इस खेल को चला रही थी। चंद्रिका ने चौंक कर कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि राजा सोमदत्त और साधु के बीच का संघर्ष केवल एक मोहरा था? विक्रम ने तलवार की मूठ को कसते हुए कहा, हाँ, कोई तीसरी शक्ति है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, और जब तक मैं उस शक्ति का पता नहीं लगा लेता, तब तक यह युद्ध अधूरा है। विक्रम और चंद्रिका ने हवेली में गहराई से खोजबीन शुरू की। वे हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां दीवार पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। विक्रम ने उस पर हाथ रखा तो दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और एक गुप्त द्वार खुला। सामने एक संकीर्ण मार्ग था जो अंधकार में लुप्त हो रहा था। उस मार्ग से ठंडी हवा आ रही थी जो एक रहस्यमय भय का संकेत दे रही थी। विक्रम ने तलवार संभाली और चंद्रिका के साथ उस मार्ग में प्रवेश किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक विशाल कक्ष है जिसमें काले पत्थरों से बनी मूर्तियां थीं। उन मूर्तियों के बीच में एक सिंहासन था जिस पर एक अजीब सी छाया बैठी थी। वह छाया विक्रम की ओर देखकर हंसने लगी।
उसकी हंसी में ऐसा भय था कि चंद्रिका कांप उठी। वह छाया बोली, तो अंततः तुम यहां तक पहुंच ही गए विक्रम, लेकिन क्या तुम मुझे पहचान पाए? विक्रम ने तलवार को आगे बढ़ाकर कहा, तुम कौन हो और इस पूरे खेल का क्या उद्देश्य था? छाया ने कहा, मैं वही हूं जिसने साधु और राजा सोमदत्त को आपस में लड़वाया, वही जिसने शाप को जन्म दिया। मेरा उद्देश्य इस नगर की आत्मा को नियंत्रित करना था। विक्रम ने गुस्से में कहा, पर क्यों तुमने यह विनाश फैलाया? छाया ने उत्तर दिया, क्योंकि शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। जो शक्ति को नियंत्रित करता है वही दुनिया को चला सकता है। राजा सोमदत्त मेरे मार्ग का पहला मोहरा था। विक्रम ने उसकी ओर तलवार तानी और गरजते हुए कहा, अपना असली चेहरा दिखाओ। छाया ने जोर से हंसते हुए अपने रूप को बदला। वह एक राक्षसी शक्ति थी जिसका नाम था कालरूप। यह वही प्राचीन दुष्ट आत्मा थी जो वर्षों से मुक्त होने के लिए रास्ता खोज रही थी। कालरूप ने कहा, मेरा बंधन टूट चुका है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। विक्रम ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का अंत निश्चित होता है। मैं तुझे फिर से बंधन में बांध दूंगा। कालरूप ने गुस्से में गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें मेरी ही शक्ति का सामना करना होगा। विक्रम और कालरूप के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। कालरूप की छायाएं विक्रम पर टूट पड़ी, लेकिन विक्रम ने अपने साहस और तलवार से हर वार का जवाब दिया। चंद्रिका ने देखा कि कालरूप की शक्ति का केंद्र उसकी छाया थी। उसने विक्रम को पुकारा, राजन, उसकी छाया ही उसकी शक्ति है, उस पर वार करें। विक्रम ने यह सुनकर तलवार में सच्चाई और साहस का संकल्प लेकर वार किया। तलवार सीधे उसकी छाया पर पड़ी और एक जोरदार चीख के साथ कालरूप की शक्ति क्षीण होने लगी। कालरूप ने कराहते हुए कहा, यह संभव नहीं, कोई भी मेरी छाया को नष्ट नहीं कर सकता। विक्रम ने गर्जना करते हुए कहा, असत्य और अधर्म की कोई शक्ति सत्य और धर्म के सामने टिक नहीं सकती। अंततः कालरूप की छाया जलकर राख हो गई और उसके साथ ही उसकी आत्मा भी समाप्त हो गई। जैसे ही कालरूप नष्ट हुआ, हवेली में बंद सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। नगर में सच्ची शांति लौट आई। हवेली उज्जवल हो गई और वहां की परछाइयां हमेशा के लिए मिट गईं। चंद्रिका ने विक्रम से कहा, राजन, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। अब यह नगर सच्चे अर्थों में मुक्त हो गया है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जहां धर्म और सत्य साथ हो वहां अंधकार की कोई जगह नहीं होती। नगर वासियों ने विक्रम का भव्य स्वागत किया। हर गली में उनके नाम के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन विक्रम जानता था कि उसके लिए यह अंत नहीं था, क्योंकि दुनिया में अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। नगरवासियों ने विक्रमादित्य का भव्य स्वागत किया। जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। परंतु विक्रम की आंखों में अभी भी एक गहराई थी। वह जानता था कि यह समाप्ति नहीं थी। उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी, क्या वास्तव में सब समाप्त हो गया है या यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है? विजय की खुशी में डूबे नगरवासियों के बीच एक वृद्ध संत विक्रम के पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, राजन, आपने कालरूप का अंत कर दिया, परंतु यह केवल एक परछाई थी। असली अंधकार तो अभी भी छिपा हुआ है। विक्रम ने चौंक कर पूछा, मुनिवर, आप क्या कहना चाहते हैं? संत ने गहरी सांस लेकर कहा, यह युद्ध केवल शुरुआत थी। पृथ्वी पर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो समय के साथ और भी विकराल रूप धारण करेगी। आपको उस शक्ति का सामना करना ही होगा। विक्रम की आंखों में दृढ़ता थी। मैं धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूं। बताइए, वह शक्ति कौन है? संत ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, उत्तर आकाश में है, जहां रात्रि की कालिमा सिमटी है। जब चंद्रमा पर रक्त की छाया गिरेगी, तब अंधकार पुनः उठेगा। उसी रात विक्रम महल की छत पर अकेले खड़ा था। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, राजन, क्या आप सोच रहे हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है? विक्रम ने पलटकर देखा। बेताल वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने गंभीरता से कहा, बेताल, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या यह वास्तव में अंत है या फिर कोई और खेल शुरू हो गया है। बेताल ने ठाका लगाते हुए कहा, राजन, कहानियों का अंत नहीं होता। हर अंत एक नई कहानी की शुरुआत होती है। विक्रम ने पूछा, क्या तुम्हें भी आने वाले खतरे का आभास है? बेताल ने धीमी आवाज में कहा, वो शक्ति जिसका भय संत ने जताया वही है जिसने मुझे भी इस खेल में शामिल किया था, पर अब वह शक्ति जाग चुकी है।
विक्रम ने तलवार की मूठ पकड़ी और कहा, तो क्या अब मुझे उस शक्ति का सामना करना होगा? बेताल ने गहराई से कहा, हाँ राजन, पर यह युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जा सकता। यह युद्ध चित्त की शक्ति, धैर्य और सत्य पर विश्वास से जीता जाएगा। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई। चंद्रमा पर लाल छाया उभरने लगी। संत की भविष्यवाणी सच होती दिखी। बेताल ने कहा, समय का चक्र घूम चुका है, अंधकार ने फिर से दस्तक दी है। परंतु डरना मत, क्योंकि जहां धर्म और साहस है वहां अधर्म कभी जीत नहीं सकता। विक्रम ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, तो फिर यही सही, मैं तैयार हूं उस अंधकार से टकराने के लिए। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, तैयार रहिए राजन, असली परीक्षा अब शुरू होगी। राजा विक्रमादित्य ने तलवार को म्यान में डाला और गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह विजय केवल एक अध्याय का अंत थी। असली युद्ध अभी बाकी था और इसी के साथ विक्रम का नया सफर शुरू हुआ, जहां उसे न केवल बाहरी शक्तियों से बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह से भी लड़ना था। अगर आपको विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक पौराणिक किस्से सुनना चाहते